हेलो फ्रेंड्स, आज जो हमारे वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी। आप सुन रहे होगे कोविड 19 के बाद हमारा वी शेप्ड रिकवरी हुआ, फिर डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी हुआ, के शेप, एल शेप। तो ये डिफरेंट टाइप्स के जो रिकवरी होती हैं आज हम उनको डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। हमारी जो इस आज के वीडियो में रहेगा यू शेप, वी शेप, डब्ल्यू शेप, स्विच शेप, एल शेप और एक और जो शेप है जो अभी करंट में न्यूज़ में भी चल रहा है, डेट इज कॉल्ड जेड शेप रिकवरी। तो आज हम इन 6 शेप की बात करने वाले हैं वन बाय वन। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो वी शेप करेंगे, देन हम यू शेप, डब्ल्यू शेप, एल शेप और स्विच रिबाउंड। उससे पहले हम ये बताएं कि ये जो वी शेप, यू शेप, ये जो हम बोलते हैं रिकवरी, पहली बात तो ये है कि एक इकोनॉमी के टर्म्स में जब रिकवरी होती है मींस किसी ना किसी चीज से हम एक रिसेशन के पीरियड में जाते हैं और उससे हम रिबाउंड होते हैं, उससे हम रिकवरी करते हैं। तो उस टाइम पे जो शेप बनता है, अगर हम ग्राफ में उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो वो वाले को हम क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे से अगर हमने ऐसा किया तो वी शेप बन गया, और फिर अगर हमने फिर ये हुआ तो डब्ल्यू शेप बन गया, अगर हमारा ऐसा बन गया तो यू शेप बन गया, जेड शेप बन गया, एल शेप बन गया। ये जितने भी हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस होता है, तो उन्हीं को हम वन बाय वन बोलेंगे कि इनमें होता क्या है, क्योंकि इकोनॉमी सर्वे में भी वी शेप्ड आया था और हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स में भी ऐसे कई बार शेप पूछ लेते हैं कि ये शेप किस किस टाइप की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात, ये देखिए ये सारे जो मैंने बताए थे, वी शेप्ड, यू शेप्ड, ये इस टाइप से यू शेप्ड बना आपका, ये स्विच शेप्ड बता, स्विच शेप्ड में बताऊंगा होता क्या है। ये जेड शेप बना है, ये देखेंगे ये जेड, ये जेड टाइप दिख रहा है, ये आपको डब्ल्यू टाइप दिखेगा और ये हमारा एक एल टाइप दिखेगा। तो ये सारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इनको हम वन बाय वन करके समझेंगे। सबसे पहले हमारी वी शेप्ड रिकवरी है। जैसे कि हमको पता है कोविड 19 के टाइम पे जैसे 2020 में लॉकडाउन लगा था, तो अगर हम इस ग्राफिकल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये अगर मैं सीधा ग्राफ बना देता हूं ऐसा, ठीक है। तो अगर हमारी इकोनॉमी उससे पहले इधर पे थी, 2020 से पहले अगर हम बोले मार्च के लॉकडाउन से पहले, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगा हमारी इकोनॉमी सीधी क्या हो गई, डिक्लाइन हो गई, ठीक है। और फिर उसके बाद जैसा ये जो टाइम पीरियड है यहाँ पे क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी एकदम जीरो हो गई, मींस जो उससे पहले का बेंचमार्क था उससे पहले, जैसे ही लॉकडाउन खुला फिर से उसने रिकवर कर लिया, ठीक है। तो फिर ये अपवर्ड डायरेक्शन हो गया, तो ये पूरा एक शेप बना वी शेप्ड रिकवरी। लेकिन जो बीच का टाइम है ये बड़ा दुखदाई टाइम होता है। इसी टाइम में हम कहते हैं हमारे क्या रही, हमारी एम्प्लॉयमेंट वीक हो गई, एम्प्लॉयमेंट हमारा बहुत ज़्यादा वीक हो गया, बहुत ज़्यादा हमारा सेविंग्स रेट कम हो गया, जीडीपी हमारी डाउन रही, कुल मिला के वी शेप्ड रिकवरी ये कहते हैं। सेम ये रिकवरी हमारी 2008-9 के हमारे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में भी हमको देखने को मिला है, और वर्ल्ड लेवल पे हमने 1929 से 32 तक जो हमारा, जिसको हम ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं, उसमें भी हमें यही सेम चीज देखने को मिली थी, वी शेप्ड रिकवरी। बहुत ही ओल्ड कंसेप्ट है, जब भी कोई किसी कंट्री में कोई टेम्परेरी या कुछ टाइम के लिए अगर रिसेशन आता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, वी शेप्ड रिकवरी कहते हैं। ये वाला वी शेप्ड देखेंगे आप, ये वाला वी शेप, ये आया और यहाँ पे उसका अपवर्ड हो गया, तो ये हम कहते हैं वी शेप्ड रिकवरी। तो वी शेप्ड रिकवरी क्या होता है, वेयर द इकोनॉमी बाउंसेस बैक इमीडिएटली आफ्टर अ शार्प डिक्लाइन टू गो बैक टू इट्स प्री रिसेशन लेवल इन लेस देन अ ईयर। एक साल के अंदर अंदर अगर वो चीज हो जाती है, वापस से उसी लेवल पे पहुंच जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, वी शेप्ड रिकवरी कहते हैं। जैसे अगर हम इधर देख रहे हैं, एक साल के अंदर अंदर अगर हमारी चीज वापस हो जाती है, उसी लेवल पे लगभग लगभग आ जाती है, तो हम उसको वी शेप्ड रिकवरी कहते हैं, ठीक है। इसके ये होती कैसे है या इसको और हम अच्छा कैसे कर सकते हैं, इसमें हमने देखा होगा आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसीज में अपने क्या करे थे, रेपो रेट वगैरह कम करे, ताकि क्या हो, डिमांड क्रिएट हो जाए, लोगों के पास पैसा आएगा, लोग डिमांड क्रिएट करेंगे और अल्टीमेटली एक जो हमारा इकोनॉमी का साइकिल है वो वापस से क्या हो जाएगा, एक प्री लेवल पे आ जाएगा। नेक्स्ट होता है हमारा यू शेप्ड रिकवरी। यू शेप्ड रिकवरी बेसिकली ये होता है कि सेम वी शेप्ड ही रिकवरी है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि आप नीचे तो जा रहे हैं, लेकिन जैसे हमने वी शेप में पढ़ा था, हमने क्विक रिकवरी करी, जो टाइम है इधर पे बहुत ही हमने कम लिया रिबाउंड होने में। जो हमारा फर्स्ट कोविड के बाद हमने देखेंगे तो फर्स्ट कोविड जैसे मार्च अप्रैल में लगा था, तो जून जुलाई के बाद हमने क्विक रिकवरी करा। लेकिन यू शेप्ड अगर हम सेकंड वेव में देखेंगे, सेकंड वेव में क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी को थोड़ा टाइम लगा, बहुत टाइम तक वो क्या रही, नीचे रही, डिप लेवल पे रही, वो रिबाउंड होने में उसे काफी टाइम लगा। तो यू और वी में सिर्फ डिफरेंस ये है कि वी में क्या होता है, क्विक रिकवरी कर लेती है हमारी इकोनॉमी, और यू में क्या होता है, ज्यादा टाइम लेती है कंपेयर टू वी शेप, इसलिए और ज्यादा ये थोड़ा सा डिवास्टेटिंग हमारा इंपैक्ट देखने को मिलता है। ये देख रहे हैं, ये यू शेप।
आई नीचे गिरी, लेकिन ये बहुत ही एक टाइम जो इसका है, ये टाइम है जो इसका, ये कुछ ज्यादा ही ले रही है किस होने में, रिकवर होने में। इसको हम क्या बोलते हैं, यू शेप्ड रिकवरी। इसी को कई इकोनॉमिस्ट क्या बोलते हैं, नाइक सूश रिकवरी। द इकोनॉमी एक्सपीरियंस स्टैग्नेशन फॉर अ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर डिक्लाइनिंग, इट देन राइजेस ग्रेजुअली टू इट्स प्रीवियस पीक। दिस मीन्स द रिसेशन लास्ट लॉन्गर, कॉजिंग जॉब लॉसेस एंड इरोजन ऑफ सेविंग्स। वही, अगर जितना लंबा अगर हमारा रिसेशन रहेगा उतना ही हमारी इकोनॉमी में दिक्कत आएगी। नेक्स्ट आता है के शेप्ड रिकवरी। के शेप्ड रिकवरी भी अभी हम करंट अफेयर में पढ़ रहे हैं, काफी बार हमने न्यूज में पढ़ा। के शेप्ड रिकवरी होता क्या है, ये इकोनॉमी है, जैसे ही अगर हम बोले सेकंड वेव भी खत्म हुई है, सेकंड वेव के बाद कुछ सेक्टर्स अगर हम बोले जिन्होंने क्विक रिकवरी कर ली, कुछ सेक्टर्स हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, जो गिग इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, या जो स्किल्ड लोग हैं, वो क्या है, बहुत जल्दी रिकवर हो गए। जहां गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो गया, जैसे हमने स्कीम सुनी है कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स हो गई हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट का सपोर्ट हो गया, आरबीआई ने सपोर्ट कर दिया। ऐसे कई सेक्टर्स हैं जो क्विक रिकवरी हो गई, उन्हें रिसेशन तो हुआ लेकिन उनका जो अपग्रेडेशन है वो बहुत ही क्विक हो गया। लेकिन जो और ऐसे सेक्टर्स हैं जहां गवर्नमेंट उतना ध्यान नहीं दे पाई, वो क्या होगा, नेगेटिव में होगा। अगर मैं इस ग्राफ को यहाँ पे जीरो करता हूं तो ये लोग कहां चले गए, पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि गवर्नमेंट का सपोर्ट रहा और सारे इनके फैक्टर्स, ये खुद बहुत ही ज्यादा स्किल्ड फोर्स है, जैसे लॉयर है, टीचर्स है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इनकी के शेप्ड रिकवरी हो गई। ये के टाइप का बन रहा है, मींस एक अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और एक कहां जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, माइनस ट्रेंड कर रहा है। इसको हम कहते हैं के शेप्ड रिकवरी। दूसरे शब्दों में हम इनको कहते हैं कि ये जो है ये बहुत जल्दी क्या कर दिया, एक टाइप के सनराइज सेक्टर हो गए, बहुत जल्दी से इन्होंने क्या अपनी ग्रोथ पकड़ ली है, और बाकी के जो हो गए वो क्या हो गए, सनसेट सेक्टर हो गए, जो अपनी रिकवरी को जल्दी नहीं कर पाए हैं। तो ये है हमारा क्या, के शेप्ड रिकवरी। देख रहे हैं यहाँ पे कि जो रिकवरिंग इंडस्ट्री है, ये भी अगर मैं के ही बना रहा हूँ यहाँ पे, इधर पे आप के बना लीजिए, तो ये वाला जो है अगर हम ब्लू वाला कहें तो ब्लू वाला क्या रिकवरिंग इंडस्ट्रीज है, और जो आपका जो ब्राउन वाला है वो क्या है, वो ऐसे है जहां पे नहीं हो पा रहा है। जैसे हमने पता सेकंड वेव के बाद सबसे लास्ट में जो आपके मूवीज के मॉल हैं वो सबसे लास्ट में खुले थे, स्विमिंग पूल है, हॉस्पिटैलिटी है, होटल है, रेस्टोरेंट्स, ये बहुत ही लास्ट में खुले थे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा क्या हो रहा था, कांटेक्ट होने का या जो वायरस फैलने का वहां ज्यादा डर था, कंपेरिजन टू जो इंडस्ट्रीज हैं, सर्विस सेक्टर है, वो वर्क फ्रॉम होम से अपनी उनकी इकोनॉमी चल रही थी। कंपेरिजन टू जो फिजिकल सेक्टर्स हैं, उन्हें बहुत देर में क्या हुआ, इसका बेनिफिट मिला, बहुत देर में उनको रिलैक्सेशन मिला गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, तो ये है हमारा के शेप्ड रिकवरी। ये के शेप ही दिख रहा है आपको यहाँ पे, अगर मैं ऐसा कर दूं तो ये एक ऐसा जा रहा है और ये एक ऐसा जा रहा है, तो ये के शेप रिप्रेजेंट कर रहा है। के शेप्ड रिकवरी जो इकोनॉमिक्स के टाइम पे हमें कोविड-19 में दिखा, जहां पे क्या हो, द कोविड रिकवरी पाथ ब्रांचेस इनटू टू डायरेक्शंस। पहला डायरेक्शंस क्या रहेगा इसमें, पहला डायरेक्शन वो है जो एक पॉजिटिव साइड्स में जा रहा है, जो कुछ सर्टेन सेक्टर्स कंपनी लेके जा रही है, अदरवाइज सारी की सारी कहां जा रही हैं, नेगेटिव साइड्स में जा रही हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारे डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी। डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी और वी शेप्ड रिकवरी दोनों सेम है, बस ये है कि वी शेप्ड रिकवरी जैसे फर्स्ट वेव आई हमारी, तो हमारी इकोनॉमी यहां से नीचे आई, और फिर जैसे ही फर्स्ट वेव का लॉकडाउन खुला हमारी इकोनॉमी वापस से रिबाउंड हुई, लेकिन उसके बाद थोड़े ही टाइम वो ऊपर ही रही, और फिर हमारी सेकंड वेव आ गई, तो सेकंड वेव में फिर इकोनॉमी क्या हो गई, नीचे हो गई, और फिर सेकंड बाउंड से फिर क्या हो गई, वो रिबाउंड हो गई। तो ये क्या है, एक क्विक थोड़ी देर के लिए बस वो ऊपर आई थी इकोनॉमी, फिर उसको दोबारा झटका लग गया सेकंड वेव में, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी, या उसको हम क्या कहते हैं दूसरे शब्दों में, डबल डिप रिसेशन। कि एक बार रिसेशन आया और उसके बाद थोड़ी देर के लिए उसको क्या मिला, बेनिफिट मिला, वो अपनी रिकवर करी, उसके बाद वो दोबारा से क्या हो गई, नीचे की तरफ चले गए, फिर दोबारा उसने क्या किया, अपने आप को रिकवर किया, ये नीचे गई और फिर दोबारा उसने अपने आप को क्या किया, रिकवर किया। ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे गई, फिर ये फिर वापस नीचे चले गई और फिर ऊपर उठी, तो इसी को हम क्या कहते हैं, डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी, जिसको डबल डिप रिसेशन भी कहते हैं, कि थोड़ी देर के लिए उसको क्या मिला, कमबैक मिला, उसके बाद वो फिर से ही क्या, फॉल हो गई सेकेंड टाइम। बात समझ में आई, ये जो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव है इसी को हम डब्ल्यू शेप बोलते हैं, वी शेप क्या बोलते हैं, सिर्फ फर्स्ट वेव को बोलते हैं। उसके बाद है एल शेप्ड रिकवरी। एल शेप्ड रिकवरी क्या होता है, जैसे मैंने एल शेप्ड और यू शेप में मैंने बोला था यहाँ पे इकोनॉमी डिप्ट हुई, थोड़ा लंबे समय रुकी और फिर वो ऊपर उठ गई, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यू शेप्ड रिकवरी।
एल शेप्ड रिकवरी क्या हो रही है कि वो नीचे गिरी लेकिन वो वापस से रिकवरी नहीं हो रही, वो कंटिन्यूअस क्या हो रही है, वो उसी सेगमेंट में चल रही, मींस कंटिन्यूअस का क्या हो रहा है, रिसेशन होता जा रहा है, वो सेक्टर क्या नहीं हो पा रहा, रिकवर ही नहीं हो पा रहा। तो एल शेप्ड रिकवरी क्या होती है कि वो रिकवरी नहीं हो पा रहा, एक बार ऊपर से नीचे आया फिर वापस से वो अपनी इकोनॉमी को क्या नहीं कर पाया, ऊपर ही नहीं कर पाया। जो रिसेशन है, बिजनेस साइकिल पीक से रिसेशन में आया, उसके बाद वो कंटिन्यूसली क्या है, नीचे, वो इसके ऊपर ही नहीं जा पा रहा, जो एवरेज है उसके ऊपर ही नहीं जा पा रहा, उसको हम क्या कहते हैं, एल शेप रिकवरी कहते हैं। ये पर्टिकुलर सेक्टर में भी होता है और कई कई कंट्रीज में होता है। जैसे अभी श्रीलंका है, तो श्रीलंका क्या फेस कर रही है, एल शेप रिकवरी कर रही है कि वो नीचे गई है लेकिन वो अपनी इकोनॉमी को ऊपर रिबाउंड ही नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो मींस एक जो रिसेशन का पीरियड है वो काफी ज्यादा लंबा हो रहा है उसका। ठीक है, तो यहां तक थी हमारी सारी की सारी ये आपकी इकोनॉमी शेप रिकवरी। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और साथ में एक न्यूज दे दूं आपको कि ये जो हमारे गवर्नेंस के बैच चल रहे हैं, यहाँ पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। रात को 9 बजे चलता है, जहां हम गवर्नेंस के साथ इंडियन सोसाइटी और सोशल जस्टिस, ये दोनों सेगमेंट्स भी हम लेके चल रहे हैं। रात 9 बजे क्लास रहती है। इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए जो नंबर लिखा है वहां पे आप क्या कर सकते हैं, कॉल या मैसेजेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।